नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। यूके जनवरी 2027 चीजें बड़े लेवल पे बदलनी शुरू हो चुकी हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाली यूके एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत बड़े लेवल में जाएगा। एम्बेसी का प्रेजेंट रिस्पांस भी मैं आपको पिछले शोज में बता चुका हूं, किस तरह से यूनिवर्सिटीज ने अपनी जो प्रोफाइल सिलेक्शन है उसको किस तरह से बदला है। कई यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशंस का सस्पेंड कर दिया इस इनटेक के अंदर, जिसके कारण काफी बच्चों को नुकसान भी हुआ है। अब 2027 में आपको ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर चलना पड़ेगा। 2027 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ऐसी ऑप्शंस ढूंढने में जहां पर आप विदाउट आइल्स जैसी चीज को पॉसिबल कर सकें। आपको उससे भी खतरनाक ऑप्शन प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी कुछ कंसल्टेंट्स को भी और कुछ बच्चों को भी जो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ यूके जाने की कोशिश करते थे। जो कोशिश करते थे कि +2 का 3-4 साल का गैप है तो डिग्री लगा लो जी, एमओआई बेसिस का सर्टिफिकेट बना लो जी और उसके ऊपर अपनी मास्टर्स में एडमिशन ले जाओ। तो ऐसे प्रोफाइल्स को आने वाले समय में बड़े लेवल पे दिक्कत आएगी। यूके 2027 में काफी ज्यादा फिल्टर होगा। वीजा सक्सेस रेट जहां है वो वहीं रहेगा, तकरीबन 100% ओवरऑल, और मतलब वो इक्का दुक्का रिफ्यूजल्स। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज आएगा वो एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर आएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन के अंदर आएगा। यूके यूनिवर्सिटीज अब बकायदा लिस्ट देने लगी हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज के पास आउट ग्रेजुएट को उठाएंगी। मतलब इंडिया की हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं उठाया जाएगा। सेलेक्टेड लिस्ट में से जो यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, एडमिशन दिलाई जा सकती है। और डेफिनेटली अगर उन्होंने ये रूट बनाया तो उन्होंने ये भी रूट बनाया होगा कि उन यूनिवर्सिटीज के साथ वो आपकी डिग्रीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो भाई जो आने वाला समय है वो यूके के अंदर स्ट्रिक्ट है। किसी तरह के झूठे वादों के अंदर घुस के अपना नुकसान मत करवाना, क्योंकि यूके के अंदर ऑफर लेटर्स के ऊपर ये बहुत साफ लिखा आता है कि अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो आपको फीस वापस नहीं होगी। द फीस बिकम नॉन रिफंडेबल। तो भाई जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ 2027 के लिए चलना होगा। विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स ये सेकंड मसला बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ अफेक्ट ये भी करेगा। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको वेवर दे रही हैं, खासकर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को हर एक स्टूडेंट हर एक यूनिवर्सिटी वेवर दे देती है अगर आपके 70% इंग्लिश का स्कोर है, कोई 65 पे भी दे देता है। लेकिन इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज हैं जो पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को विदाउट आइलेट्स पीटी का ऑप्शन देती हैं। तो ये इक्का दुक्का ऑप्शन भी शायद अगले साल बंद हो जाएं। अगर स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं अगर उन्होंने ये अपना पुराना पैटर्न कंटिन्यू रखा, पुराना पैटर्न कौन सा, वहां जाना, एनरोलमेंट लेना, फिर यूनिवर्सिटी छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, असाइलम अप्लाई करना, ये सब चीजें करोगे तो आपके बाद आने वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली दिक्कत बढ़ने वाली है। और इस समय एक ही कंट्री है अगर आप देखोगे जहां पर जो बच्चों की मेन टारगेट कंट्रीज रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड है और यूके। और इसमें से यूके ही है जो इस समय भी आपको तकरीबन 99% वीजास दे रहा है। कोई और कंट्री तो आपको 99% एडमिशन तक नहीं देती। सो भाई अपने प्रोसेस को फिल्टर कर लो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर कर लो और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर अप्लाई करें, जेन्युइन कंसल्टेंट के साथ अप्लाई करें। जैसा मैंने आपको साफ बताया कि आपने जो पैसे दिए वो सारे पैसे मर जाएंगे अगर उनको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपके प्रोफाइल के अंदर मिला। तो भाई इस चीज का ध्यान अब आपको रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करेंगे तो एक बेनिफिट हम आपको देते हैं कि आप पूरा केस एक पैकेज में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप सारे पैसे देते हैं वीजा लगने के बाद। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।